बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो नाज़रीन, ये आप लोगों के सामने तिल पड़ा हुआ है, सफ़ेद तिल, हुस्न का बादशाह, दिल और दिमाग को मजबूत करने वाला एक लोहा। आसाबी कमज़ोरी के हवाले से अगर बात की जाए तो आसाब को मजबूत करता है। पट्ठों के हवाले से बात की जाए तो पट्ठों को भी ताकत देता है। बालों को मजबूत करता है, बालों के गिरने को रोकता है और बालों के जल्द कम उम्री में सफ़ेद होने को, वाइट होने को रोकता है। तो बालों की स्याही को कायम रखता है। स्याह और सफ़ेद दो किस्म के तिल होते हैं, दोनों का अलग मिजाज है, दोनों का अलग मकसद व मतलब है। जिस तरह रंग जुदा है इस तरह काम जुदा है। तो तिल जो है, इससे लड्डू बनाए जाते हैं। तिल को जो है बहुत सारी मेडिसन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तिल से जो है तिला वगैरह, तेल वगैरह भी, ऑयल वगैरह भी जो है, सबका दौर में तो ज़रिया तफ़ाल जंतर इससे एल निकाला जाता था। आजकल तो जदीद दौर है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की मदद से जो है हर काम हो रहा है। तो इसका जो एल है, ये पट्ठों में दर्द रहता है, गोडों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है जिन लोगों के, तो वो लोग अगर लगाएं तो उनके ये मसाइल जो है हल हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द और पट्ठों में दर्द, तो जिस्म के अंदर खिंचाव रहता है, जिस्म के ऊपर जो है सूजन और वरम आ चुका है, तो वो लोग अगर इसको हल्का सा गर्म करके लगाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आराम पाएंगे। तिल के तेल के अंदर आप लोग अगर एक प्याज कोयला बना के जला के, एक प्याज मसलन एक पाव या आधा पाव तिल का तेल हो, उसके अंदर एक प्याज काट के डाल दें, छिलका समेत डालना है। तो हल्की आंच पे पकाएं। जब प्याज कोयला बन जाए तो तेल को चूल्हे से उतार लें और ठंडा होने के बाद आप लोग जो है इसको कपड़े से छान के, मलमल के कपड़े की मदद से छान के शीशी में बंद कर दें। जोड़ों के दर्दों के लिए बेहतरीन दवा है। 2 से 4 कतरे दूध में डाल के पी भी सकते हैं इस एल को। तो जो तेल है, तिल का जो तिल वगैरह है, इसकी अगर मुफरदात के हवाले से, मुफरदात डेफिनेशन के हवाले से बात की जाए तो तिल को जो है फ़ारसी ज़बान में कंजिद कहते हैं, कंजिद। अरबी में इसे सिमसिम कहते हैं, सिंधी में इसे तिर कहते हैं, बंगाली में इसे तिल गाछ कहते हैं, बरहटी में इसे तिल कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे सेसमी सेड्स कहते हैं। सेसमी सेड्स अंग्रेज़ी नेम है इसका। छोटे छोटे तकून शक्ल के स्याह बीज हैं, बलिहाज रंगत दो किस्म के होते हैं, स्याह और सफ़ेद। तो इनको कुल्हू में दबाकर रोगन निकाला जाता है। बीजों से 30 से 40% तेल निकलता है। स्याह तिलों का तेल खाने पकाने और दूसरी जो है खाने पीने की जो अशियाए खुर्दनोश हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और सफ़ेद तिलों का तेल जो होता है, इसको हेयर ऑयल बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी और बड़ी बड़ी ब्रांड हैं जो इसको हेयर ऑयल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हेयर ऑयल जो बालों में लगाने वाला जो ऑयल होता है। तो रोगन तेल का बयान अलहदा किया जाएगा। इसका पौधा 2 से 4 फीट तक बुलंद होता है। एक अमरीकी साइंसदान की तहकीकात के मुताबिक इस नबातात में काफ़ी तादाद में काबिल जज़्ब मैदनी, नमकियात, अलब्यूमिनी मवाद और चर्बी भी मौजूद है। नेज़ इसमें लेसीथेन एक फास्फोरस आमेज चिकनाई है जो दिमाग और असाब के लिए नहायत ही ज़रूरी है। ये मादा तिल के अलावा अंडे की जर्दी और गोश्त और दाल माश में पाया जाता है। इसलिए ये ऐसी ग़िज़ा है जो गोश्त के ख़वास रखती है। पुराने से पुराने जो तिल होते हैं उनको कोशिश करें इस्तेमाल ना की जाए जो एक्सपायर हो चुके हैं। ताज़ा तिल और फ्रेश इस्तेमाल करें। तो दूसरी बात यह है, जो पुराने ज़माने के पहलवान हैं ताकत बढ़ाने के लिए तिल का इस्तेमाल करते थे। नबाताती जो इसका नाम है पुराना उर्दू ज़बान में, लैंग्वेज में, वो तिल के नाम से है। तो इसकी गर्मी शेर माल और कलचे और छड़कते हैं। हलवाई भी इससे रेवड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। रेवड़ियों के अंदर जो रेवड़ी जो मशहूर मुरक्कबात है हमारा, जो बाज़ार के अंदर खाने पीने की बच्चे शौक़ से खाते हैं, ख़ुसूसन रेवड़ी के अंदर ये मशहूर मुरक्कब तिल है जो डाला जाता है। वो रेवड़ी को कामिल होने में, मुकम्मल होने में ये मदद देता है।
तो हर जगह ख़ुसूसन गर्म इलाकों में इसकी काश्त की जाती है। मिजाज गर्म तर बदरजा दोम है। मिकदार खुराक 7 ग्राम से 12 ग्राम है। अफ़ाल इस्तेमाल मुसम्मन बदन है, बदन को मोटा करता है। मौलद शीर और मनी मुक़व्वी बाह है, मदर हैद है, हाबे से खून है, बवासीर और महलल औराम है। तिल पानी के साथ पीस कर मक्खन ताज़ा में मिला लिया जाए तो तिल 2 दिरहम, मगज़ अखरोट 1 दिरहम के साथ खून बवासीर को बंद करता है। और इसको जो है शक्कर के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको शक्कर, खशखाश और मगर बादाम के साथ हमरा खिलाना फरबही पैदा करता है, बदन को मोटा करता है, बाह बढ़ाता है। तिलों को मुकव्वी बाह मुआजीन में शामिल करते हैं। अमराज हलक और सीना के लिए शहद में मिलाकर बतौर लाऊक चटाते हैं। बौल फ़ी अलफराश और सेल अलबौल में तिलों को कूट कर गुड़ के हमरा लड्डू बनाकर खिलाते हैं। तो इन अगराज के लिए गैर मुकश्शिर से मुकश्शिर का इस्तेमाल बेहतर है। मदर हैज़ है तो इनकी ज़्यादा मिकदार खाने से हमल गिरने का ख़तरा होता है। कोशिश करें जो हमला ख़वातीन हैं तो वो इससे थोड़ा गुरेज़ा हों या इसको थोड़ी और ख़फ़ीफ़ मिकदार में इस्तेमाल करें। जो वरम रहम है, रहम का जो वरम है, तिल और एलसी कूट कर पानी में पकाकर ज़ेर नाव बांधने से तिलों के तेल को गरीब लोग घी की बजाय खुराक में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिन औरतों को इस्तिकात की आदत हो, इन्हें ये तेल खुर्दनी तौर पर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। बालों को स्याह रखने के लिए इसके पत्तों और जड़ के जुशाने से सर को धोते हैं। तो कीमियाई तजिया से मालूम होता है कि तिल में उड़ने वाला तेल 50 से 60% पाया जाता है। लहमी अज्जा 5%, कार्बोहाइड्रेट 18%। इसके अलावा आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन बी मौजूद होते हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा सोर्स है आयरन का और तांबे का, कापर का, जिंक का। जो तिल है इसको इस्तेमाल करें तो आपके बालों की जो स्याही है ये कायम और दायम रहती है। तो नाज़रीन, ये तो थी मुख्तसर सी तिल के हवाले से वीडियो। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। न्यू चैनल है, इसको सपोर्ट करें। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें दोस्तों। हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह निगहबान।